प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज फिर से आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। तो पिछली कक्षा में आपने पाठ 8 ई की मात्रा पढ़ी थी और हमने कुछ शब्द भी लिखे थे ई की मात्रा के। तो आज हम उसी पे एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है माली। क्या नाम है? माली। तो आप पृष्ठ नंबर 31 पेज 31 निकाल लो। म आ ल पे ई की मात्रा माली। ठीक है, तो आज हम ये पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है माली। तो अब अपनी फिंगर्स को, उंगली को शब्दों पर रखो। माली क्या होता है? हाँ, जो गार्डनर होता है। हाँ, ये कौन होता है? हमारा गार्डनर है। देखो ये किसकी फोटो है? माली की। इसे और क्या कहते हैं इंग्लिश में? गार्डनर। तो ये कौन होते हैं? जो हमारे फूलों की, पेड़ों की, पौधों की, इन सबको पानी देना, देखभाल करना, ये सारा किसका काम है? माली का। तो चलो पढ़ते हैं। ग र म पे ई की मात्रा गर्मी। गर्मी। क आ का। द पे ई की मात्रा न। दिन। थ आ था। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब रुकना है ना। गर्मी का दिन था, मतलब कौन सा सीजन चला था? गर्मी का, समर का। ठीक है। म आ ल ई माली। अल्प विराम यानी कोमा, इसके लिए भी क्या करना पड़ता है? हमें रुकना होता है, लेकिन पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम देर। म द न मदन। क आ म काम। क र कर। र ह आ रहा। थ आ था। माली मदन काम कर रहा था। अब जो माली है, जिसका नाम क्या है? मदन, ये क्या कर रहा है? काम कर रहा था। जब एक दिन, जब गर्मी का दिन था, उस दिन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि मालिक क्या कर रहा था। मालिक क्या कर रहा था? काम कर रहा था। उ स क पे ई की मात्रा उसकी। क म पे ई की मात्रा ज कमीज। ग बड़ी की मात्रा ल, फिर ल पे बड़ी की मात्रा गीली। थ ई की मात्रा थी, उसकी कमीज गीली थी। जब मदन काम कर रहा था, उसकी कमीज क्या थी? गीली थी। देखो कौन से रंग की कमीज पहनी हुई है इस माली ने? मदन ने सफेद रंग की, है ना, वाइट कलर की। और ये कमीज क्या हो रखी है? गीली हो रखी है। ठीक है। उ स क आ उसका। प स पे ई की मात्रा न आ पसीना। ट प टप। ट प टप। ब ह बह। र ह आ रहा। थ आ था। उसका पसीना टप टप बह रहा था। उसको क्या आ रहा था? पसीना आ रहा था। जब बच्चों गर्मी होती है, धूप होती है, तो हमें क्या आता है? पसीना आता है ना। जब हम ज़्यादा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हमें पसीने आने लगते हैं। तो ऐसे ही जो माली था मदन, वो गर्मी के दिन पे काम कर रहा था, अपने गार्डन में, बगीचे में लगा हुआ था काम करने में। और अब जब वो काम कर रहा था तो उसकी कमीज क्या हो गई? गीली हो गई, है ना। और कैसे गीली हुई? पसीनों की वजह से। देखो उसको पसीना आए जा रहा है, टप टप उसको पसीना बह रहा है, और उससे उसकी कमीज भी गीली हो गई। प आ स पास। ह ई ही। न ल नल। ल ग आ लगा। थ आ था।
पास ही नल लगा था। जहाँ पे वो काम कर रहा था गार्डन में, वहीं पर पास में क्या लगा हुआ था? नल। ये क्या होता है? नल। और क्या बोलते हैं हम नल को? टूटी, है ना। इस नल में से ही क्या आता है? पानी आता है। वह न ल नल पर गया। वह नल पर गया। अब वो कहाँ जा रहा है? गार्डन में से, बगीचे में से नल पे जा रहा है। ठीक है, नल के पास जा रहा है। न पे ई की मात्रा, पानी। प पे ई की मात्रा, पी। कर। न ह आ य आ, नहाया। थ आ तथा। आराम, आराम। किया। पानी पीकर नहाया तथा आराम किया। अब क्या किया उसने? जो माली था, ये जो मदन है, ये नल के पास गया, वहाँ पे इसने पानी पिया, नहाया और आराम किया। तथा मतलब और, आराम मतलब रेस्ट। ठीक है, तो माली ने वहाँ पे रेस्ट किया पानी पीने के बाद और नहाने के बाद, क्योंकि उसको बहुत पसीने आ रहे थे ना, है ना। तो वो क्या करने लगा? नहाने चला गया। फ पे इ की मात्रा, र। फिर आकर। ल पे ई की मात्रा, च पे ई की मात्रा, लीची। फिर से क्या है ये? कॉमा के लिए थोड़ा सा रुकना होता है। प पे ई की मात्रा, पपीता। थ आ तथा। न आ श प आ त ई, नाशपाती। ख आ ई, खाई। फिर आकर लीची, पपीता तथा नाशपाती खाई। अब माली ने जब आराम कर लिया, रेस्ट कर लिया, क्योंकि वो थक गया था, अब उसने वापस अपने बगीचे में आकर लीची खाई, पपीता खाया और नाशपाती खाई। ये तीनों क्या है? ये फल है ना। तो उसने, मदन ने तीनों ये फल खाए। ठीक है, अब आपको ये समझ आया पाठ? हाँ, एक बारी फिर से पढ़ते हैं। गर्मी का दिन था, माली मदन काम कर रहा था। उसकी कमीज गीली थी, उसका पसीना टप टप बह रहा था। पास ही नल लगा था, वह नल पर गया, पानी पीकर नहाया तथा आराम किया। फिर आकर लीची, पपीता तथा नाशपाती खाई। ठीक है बच्चों, यही आपको पाठ बार बार से पढ़ना है। ठीक है, अब आप अगला पृष्ठ नंबर 32 निकालो, 32। अब हम ये क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, पढ़िए और समझिए। देखो, अभी हमें इन्हें पढ़ना है और इसके बारे में समझना है। सबसे पहले देखो, क पे छोटी की मात्रा लगी तो की, और बड़ी की मात्रा आई तो की। की। घी। ऐसे ही आपको ये सारे वर्णों को पढ़ना है। ठीक है, ये आपका गृह कार्य है, आपको इन वर्णों को ढंग से दोबारा से पढ़ना है। प्रश्न नंबर 2, चित्र के सही नाम पर सही का निशान लगाइए। जिस चीज का ये चित्र है बच्चों, उसी चित्र के नाम के आगे हमें क्या लगाना है? निशान लगाना है, टिक करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले ये चित्र किस चीज का है? हाँ, तितली का, है ना। बटरफ्लाई का है, तो अब आप ढूंढो इसमें तितली कहाँ लिखा है।
यहाँ पे हमें 3 ऑप्शंस दिए हैं ना, 3 ऑप्शन दिए हैं, तो हमें इसमें से बताना है कि तितली कहाँ लिखा है, उसी पे ही हमें टिक करना है। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, म क ड़ ई, मकड़ी। क्या ये तितली लिखा है? नहीं। त पे ई की मात्रा, त ल पे ई की मात्रा, तितली। क्या हम तितली ही ढूंढ रहे थे ना बच्चों? किसका चित्र है ये? हाँ, तितली का। तो हम क्या कर देंगे, इस पे टिक करेंगे। ठीक है, सही का निशान लगाएंगे। अब ख देखो, ये किस चीज का चित्र है बताओ? हाँ, लीची का, है ना। अब देखते हैं इसमें से लीची कहाँ लिखा है। ल पे ई की मात्रा, च पे ई की मात्रा, लीची। ये तो सबसे पहले लीची ही लिखा है, तो हम क्या कर देंगे, इस पे टिक, सही निशान लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही। अब देखो अगला चित्र किस चीज का है बताओ? हाँ, ये कोई फ्रूट है ना, कौन सा फ्रूट है ये? पपाया। वेरी गुड। और पपाया को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पपीता। ठीक है, तो ये आपको खुद ढूंढना है कि कौन सा है और टिक करना है। ऐसे ही ये किस चीज का चित्र है? मछली का, है ना। तो अब आप ढूंढो इसमें से मछली कहाँ लिखा है इन तीनों में से, और टिक करो। तो ये दोनों आपको खुद करने हैं, ग और घ। अब तीसरे प्रश्न पे आओ। चित्रों के नाम लिखिए। देखो यहाँ पे क्या है, अलग अलग चित्र दिए हैं, है ना। अब हमें इनके नाम लिखने हैं इन चित्रों के। सबसे पहला देखो क्या है, ये किस चीज का चित्र है ये? इसमें आप पानी पीते हो, किस चीज का ये? हाँ, गिलास, है ना। तो लिखो ग पे ई की मात्रा, ल आ स, क्या बना? गिलास। अब अगला चित्र देखो, ये किस चीज का है? हाँ, आपको तो सब पता है, किस चीज का है? चाबी का। वेरी गुड। लिखो च आ ब पे बड़ी की मात्रा, क्या बना? चाबी। अब ये देखो, ये किस चीज का चित्र है? हाँ, हमने पढ़ा था ना कल, सीटी। तो लिखो स पे बड़ी की मात्रा, ट पे भी बड़ी की मात्रा, तो क्या बना? सीटी। अब अगला चित्र देखो, किस चीज का है ये? क्या बोलते हैं इसको? कार। और कार को हिंदी में क्या बोलते हैं? गाड़ी। वेरी गुड। लिखो ग आ ड़, और ड़ पे ई की मात्रा, क्या बना? गाड़ी। ठीक है, अब अगला पेज खोलो, पेज नंबर 33। चौथा प्रश्न है, इ या ई की मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। अब हमें इ या ई की मात्रा लगानी है। बच्चों देखो, ये किसकी मात्रा है? इ, और ये ई। तो अब हमें ये मात्रा सही जगह लगानी है और हमें इन शब्दों को पूरा करना है। सबसे पहले देखो, ये चित्र किस चीज का है? देखो ये क्या है, ये स्वीट्स। और स्वीट्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मिठाई। तो इसमें कौन सी मात्रा आएगी? छोटी ई या बड़ी ई? छोटी ई की। शाबाश। तो अब लगाओ छोटी ई की मात्रा, क्या बना? मिठाई। अब ये देखो, ये किस चीज का चित्र है? हाँ, पहिया। और पहिया में कौन सी मात्रा है? छोटी ई की। वेरी गुड। तो लगाओ इसमें छोटी ई की मात्रा।
अब देखो ये किस चीज का चित्र है? लकड़ी। क्या बोलते हैं? लकड़ी। और कौन सी मात्रा सुनाई दे रही है इसमें आपको? इ या ई? हाँ, ई की। तो कैसे लिखेंगे? ये हमने क्या लिखा? बड़ी ई, लकड़ी। अब ये देखो ये किस चीज का चित्र है? दीपक, है ना? तो लिखो द पे कौन सी मात्रा आएगी? शाबाश, बड़ी की। दीपक। लिख लिया बच्चों आपने? चलो अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5। एक जैसी आवाज वाले शब्द लिखिए। अब हमें ऐसे शब्द लिखने हैं जिसकी आवाज एक जैसी हो, इसकी तरह सेम हो। ठीक है? जैसे क है, क पे क्या लिखा है? पीली। ऐसे हमें और शब्द लिखनी है जिसकी आवाज सेम हो, हमें सेम सुनाई दे। तो पीली की तरह और क्या लग रहा है? नीली, गीली, है ना? तो लिखो न पे ई की मात्रा, ल, फिर से ई की मात्रा, नीली। और ये एक शब्द आप खुद लिखोगे। ठीक है? अगला शब्द क्या है? लकड़ी। तो आपको लकड़ी की तरह क्या सुना? एक और कौन से शब्द होते हैं? हाँ, मकड़ी, ककड़ी। तो अब एक शब्द मैं लिखूंगी, एक आप लिखोगे। जैसे हमने लिखा ककड़ी, क ड़ और ड़ पे ई की मात्रा। देखो सेम सुनाई दे रहा है ना? लकड़ी, ककड़ी, पीली, नीली। ऐसे ही आपको 2 शब्द और लिखने हैं। ठीक है? अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 6। पढ़िए, समझिए और लिखिए। देखो सबसे पहले क पे है चाचा। च आ च आ, क्या बना? चाचा। चाचा का इसका आंसर दिया है च आ च ई, चाची। चाचा का क्या हो गया? चाची। तो इसमें क्या कर रहे हैं ये लिंग बदल रहे हैं। क्या बदल रहे हैं? लिंग। तो बच्चों आओ हम देखते हैं लिंग क्या होता है। लिंग से हमें पता चलता है कि कोई शब्द मेल है या फीमेल है। मतलब कोई शब्द लड़का है या लड़की है। हिंदी में लिंग 2 तरह के होते हैं। पुल्लिंग होता है मेल, स्त्रीलिंग होता है फीमेल। बॉय है मेल, गर्ल है फीमेल। आदमी है मेल, औरत है फीमेल। बच्चा है मेल, बच्ची है फीमेल। उसी तरह हिंदी में रिश्तों में भी जेंडर्स चलते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, बुआ फूफा, मामा मामी। ऐसे ही अब देखो क्या लिखा है? आ मामा। मामा का क्या बनेगा? मामी। लिखो ई, क्या बना? मामी। देखो ये क्या लिखा है? आ काका। काका का क्या होगा? काकी। आ ई, काकी। अगला है नाना। नाना का क्या होगा? नानी। नानी। अगला शब्द क्या है? दादा। दादा का क्या होगा? दादी। दादी। मौसा। म के बाद देखो क्या है ये? औ की मात्रा है ना?
स आ मासा। और मऊसा का क्या होगा? मौसी। म औ की मात्रा स ई, क्या बना? मौसी। अब देखो 7वां प्रश्न है, चित्र में सुंदर रंग भरिए। अब ये किस चीज का चित्र है? तितली का। तो आपको इसमें सुंदर सुंदर कलर्स फिल करने हैं, ठीक है। अब बच्चों आपको क्या करना है, ये दोनों पेज नंबर 32 और 33 सुंदर सुंदर अपनी पेंसिल से करने हैं। अपनी अभिभावकों की हेल्प से, उनकी मदद से ये काम करोगे, ठीक है। और इस पार्ट को दोबारा से पढ़ना है।